हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं आप सब और कैसे हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों, आज मैं भी आप लोगों को एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। आपकी हिंदी पुस्तक है ना, कक्षा 2 की हिंदी पुस्तक झिलमिल। हाँ, इसी पुस्तक की एक कहानी है, किसी से कहना मत। ये है पाठ 4 में, है ना। तो बच्चों, अगर कोई बात आप जानते हैं और चाहते हैं कि उस बात को कोई नहीं जाने, तो लेकिन आप अपने दोस्त को बताए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्त को बताते हैं, लेकिन उसे क्या चेतावनी देते हैं कि किसी से कहना मत। उसी तरह से इसमें भी एक हाथी है जो टीटू से कहता है कि तुम किसी से मत कहना। तो बच्चों, कहानी ये है कि एक रात की बात है। टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। यानी टीटू एक किसान था और उसकी फसलें उग आई थी। तो वो रात में उठकर अपनी खेत की देखभाल करने गया था कि कहीं कोई जानवर, पशु उसे नष्ट न कर दे। तो अचानक उसे वहाँ क्या दिखाई दिया? अचानक उसे दिखा आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी। ये देखो बच्चों चित्र, इस चित्र में पंखों वाला हाथी है ना। हाँ, तो पंखों वाला हाथी। बच्चों, क्या आपने पंखों वाला हाथी कभी देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। वास्तव में ये कहानी सच्ची कहानी नहीं है, क्योंकि सच में हाथी के पंख नहीं होते हैं, लेकिन ये कहानी है तो हम लोग पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। हाथी बहुत मिलनसार निकला। वह टीटू से बात करने लगा। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी ने टीटू को बताया, हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं, बहुत बड़े बड़े। यानी आसमान में बहुत बड़े बड़े मिठाइयाँ और फल होते हैं। हमारे अंगूर तुम्हारे सेब जितने और हमारे सेब तुम्हारे तरबूज जितने बड़े होते हैं। यह सुनकर टीटू को तो बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। टीटू हाथी से कह रहा था, उसे भी इच्छा हो रही थी टीटू को भी, कि वो भी देखे कि अंगूर इतने बड़े बड़े कैसे हैं और सेब इतना बड़ा बड़ा कैसे है। वो भी देखना चाह रहा था। तो जब टीटू ने हाथी से आसमान में जाने की बात कही, तो हाथी बोला, ठीक है, अगली बार तुम्हें ले तो चलूँगा, पर किसी से कहना मत। कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। और हाथी उड़ गया आसमान में। अब टीटू से रहा न गया। इतनी बड़ी बात वो कैसे छुपा के रख सकता था। उसने अपनी पत्नी बसंती को ये बात बता दी। बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। अब आसमान में जाने की बात है तो सबका मन होगा। बसंती का भी मन होने लगा। उसने टीटू से जिद किया कि तुम्हारे साथ तो मैं भी चलूँगी। टीटू ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना, पर किसी से कहना मत। लेकिन बसंती से भी नहीं रहा गया। उसने बता दिया चाची को, चाची ने बता दिया चाचा को, और चाचा ने दादा को, और फिर दादा ने किसे बता दिया? दादी को। अब तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए और सब के सब आसमान की सैर के लिए आ गए। जब हाथी आया, उसने जब इतने सारे आदमी, इतनी औरतों को देखा तो घबरा गया। पर टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले चलने के लिए मना लिया। बोला कि हम सबको तुम वहाँ आसमान में ले चलो। फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूँछ, बसंती ने पकड़े टीटू के पैर। इस तरह सब के सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़कर। हाथी उड़ चला आसमान में। बसंती ने पूछा, टीटू, वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं? अब तो टीटू उसके बात का जवाब दिए बिना रह नहीं सकता था। उसने कहा, सेब जितने बड़े। फिर बसंती ने पूछा, और सेब कितने बड़े होते हैं? तो टीटू ने कहा, तरबूज जितने। तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? तो टीटू बोला, बहुत बड़े। और इस बार टीटू ने क्या किया? दोनों हाथ फैलाकर बताया कि बहुत बड़ा। बस क्या था, हाथ छूट गया और हाथी की पूँछ भी टीटू के हाथ से छूट गई। सब नीचे गिर गए
धड़ाम। टीटू ने हाथ फैलाकर बताया था ना, इसलिए दोनों हाथ जब बड़ा किया तो वो छूट गए। फिर क्या, सब गिरे नीचे धड़ाम धड़ाम। कोई पीठ के बल तो कोई कंधे के बल गिरा, और सबके ऊपर गिरा टीटू आराम से। यानी कोई भी आसमान में नहीं जा पाया। तो बच्चों, ये कहानी मज़ेदार लगी ना? और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और बातचीत करेंगे। ये जो है ना, ये बातचीत करेंगे, और फिर मैं प्रश्न का उत्तर भी कैसे बनेगा वो सब मैं आपको बताऊंगी।